हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ जिसका आई गेस एवरीवन मतलब सब लोग उस चीज़ को लेके बहुत टेंस रहते हैं कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ गया है, जोड़ों में दर्द शुरू हो गया है, बहुत ज़्यादा फूलने लग गए हैं, टेंडरनेस है। सो इस चीज़ को हम गाउटी अर्थराइटिस बोलते हैं, जिसको आयुर्वेद में वात रक्त का नाम दिया गया है। अब वात रक्त का नाम जो दिया गया है उसको देखते हुए आप इतना तो समझ पाएंगे कि हाँ, इसके अंदर जो दोष होगा वो आपका वात है, और वात साथ में किसको दूषित कर रहा है? वो कर रहा है रक्त को दूषित। अब ये होता किस वजह से है? जब भी आप खाना कुछ ऐसा खाते हैं जो कि बहुत ही रूखा है ना, बहुत ही ज़्यादा या तो गर्म है, या फिर आप बहुत कम खाना खा रहे हैं, आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा फास्टिंग कर रहे हैं, है ना। अगर आपको किसी वजह से कोई आघात हो गया है या आपको कोई चोट लग गई है उसके वजह से, या फिर अगर मान लीजिए कि आपके प्री डिपोजिशन फैक्टर्स हैं, जैसे आप बहुत ज़्यादा जेनेटिक्स या फिर फैमिली हिस्ट्री रह चुकी है आपकी, या फिर आप बहुत ज़्यादा रेड मीट आप खाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सी फूड आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, या फिर बेयर आप बहुत ज़्यादा पीते हैं, पानी कम पीते हैं सबसे ज़्यादा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप ये सब चीज़ें लेते हैं तो क्या होता है, आपकी जो बॉडी की डाइजेस्टिव फायर है, जो आपकी अग्नि है, वो कम हो जाती है। सारे के सारे रोग जितने भी आयुर्वेद में हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस मंद अग्नि की वजह से होते हैं। जब भी आपकी ये अग्नि बहुत ज़्यादा कम होगी, वो अलग अलग दोषों को प्रकोपित करती है, बढ़ाती है, और उसके वजह से क्या होता है, आपको अलग अलग तरह के रोग होते हैं। अब जब भी आपकी ये अग्नि कम होगी, उसके वजह से क्या होगा, जो भी आप खाना खाएंगे वो पचेगा नहीं ठीक से, और वो वहीं पे आप लो अग्नि के वजह से क्या होगा कि जो भी आप खाना खाते हैं वो पचेगा नहीं, और वो जो ना पचा हुआ खाना आपके पेट में है वो क्या करता है, धीरे धीरे करके सड़ने लगता है। जब भी वो सड़ने लगता है उसके वजह से, उस आम के वजह से, उस टॉक्सिन्स के वजह से आपकी बॉडी में वात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये वात जो होती है इन्हीं टॉक्सिन्स को लेके ब्लड के थ्रू आपकी बॉडी में विचरण करने लगती है। वात तो क्या, वो एक जगह तो बैठती नहीं है ना। जैसे हवा है, वात कुछ नहीं, आपकी हवा बाहर के इन्वायरमेंट में भी जो हवा है वो कभी यहाँ जाती है, कभी वहाँ जाती है, वो यहाँ से वहाँ घूमती रहती है। यही रीज़न है कि जो आपकी शरीर की भी जो वात है वो कभी यहाँ तो कभी वहाँ आपकी विचरण करती रहती है, जाती रहती है, और साथ में दर्द लेके आती है जब भी वो इम्बैलेंस्ड हो या फिर विशिएटेड हो, मतलब बहुत बड़ी हुई हो। अगर वो नॉर्मल फंक्शन कर रही है आपकी बॉडी में तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो जब भी ये वात रक्त के साथ में जब ये आपके जोड़ों तक पहुंचता है, स्पेशली आपकी जो उंगलियों के जोड़ हैं, छोटे छोटे आपके पाँव के जो छोटी छोटी उंगलियां हैं उनके जो जोड़ हैं, स्पेशली जो आपका बड़ा वाला अंगूठा है, पाँव का बड़ा अंगूठा, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। आप कभी भी उस एरिया को जहाँ पे भी आपको दर्द होता है उसको टच करके देखिए, वहाँ पे आपको उष्णता नज़र आएगी, उसमें आपको गर्माहट नज़र आएगी। वो गर्माहट इसलिए है क्योंकि वहाँ पे वो इन्फ्लेमेशन रेडी हो चुका है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है इसलिए वो गर्म है। और वो इन्फ्लेमेशन क्यों है? क्योंकि जो रक्त था आपका, मतलब जो आपका ब्लड है वो खराब है, और रक्त जो होता है वो पित्त की तरह उष्ण होता है, गर्म होता है, इसीलिए आपको वहाँ पे उस गर्माहट का एहसास होता है। अब बहुत से लोग आते हैं मेरे पास जो ये बोलते हैं कि मैडम मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, और मैं यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो मैं प्रोटीन बिल्कुल नहीं लेता हूँ। जिसके अंदर प्रोटीन आते हैं आपकी सारी दालें, सबसे पहले वो छोड़ दी जाती हैं, चिकनाहट छोड़ के आते हैं, और बिल्कुल भी पानी का इंटेक उनका वैसे ही बहुत कम होता है। सो मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो प्रोटीन होता है वो यूरिक एसिड को नहीं बढ़ाता है, राइट। प्रोटीन सब में होता है, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनके अंदर प्यूरिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। प्यूरिन्स एक तरह का केमिकल कंपाउंड है जो कि आपकी साग सब्जियों में मिलता है, और कुछ आपके बॉडी में भी प्रोड्यूस होता है, जो कि जब टूटता है तो वो यूरिक एसिड बन जाता है। और ये यूरिक एसिड जो आपकी बॉडी का होता है वो आपकी किडनीज फंक्शन करते हुए बाहर निकाल देती है, राइट। जब ये बाहर निकालती हैं आपकी बॉडी से, तो
यूरिक एसिड नॉर्मल रहता है, लेकिन अगर आपकी किडनीज ठीक से फंक्शन नहीं कर रही हैं, आप किसी तरह की दवाइयाँ ले रहे हैं, स्पेशली बीटा ब्लॉकर्स अगर आप ले रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो बॉडी का यूरिक एसिड है वो फ्लश आउट नहीं हो पाता है, वो बाहर यूरिन के थ्रू बाहर नहीं जा पाता है। और ये धीरे धीरे करके जो क्रिस्टल्स हैं इसके यूरिक एसिड के, वो आपके जो यूरिक क्रिस्टल्स बोलते हैं हम इनको, ये आपके छोटे छोटे जॉइंट्स में जाके जमने लगते हैं और आपको दर्द करते हैं। सो ये था आपका मॉडर्न और आयुर्वेदिक व्यू यूरिक एसिड का। अब मैं आपको बताती हूँ इसको ठीक कैसे किया जाए। ठीक करने के लिए आयुर्वेद में सबसे पहले ये बोला गया है कि आपकी जो बॉडी की अग्नि है, जो डाइजेस्टिव फायर है, आप उसको सही कीजिए। आप अपने खान पान में कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड कीजिए जो थोड़ी सी गर्म हो, आपकी अग्नि को प्रदीप्त करें, मतलब उसको जलाएं, है ना। तब थोड़ा सा, अगर जैसे कि आप मॉर्निंग में या फिर खाना खाने से पहले आप लोग क्या कर सकते हैं, आप एक टुकड़ा अदरक का और हल्का सा सेंधा नमक मिक्स करके आप खाने से पहले खा लीजिए। मैं गारंटी देती हूँ आपको इंडाइजेशन नहीं होगा और आपकी जो बॉडी की जो फायर है, जो डाइजेस्टिव फायर है, वो बहुत इंप्रूव हो जाएगी। एंड आई एम गिविंग यू रेसिपी। ये रेसिपी प्रॉपरली सिर्फ आपके यूरिक एसिड को फ्लश आउट करने के लिए है। ये मेरे डिस्क्रिप्शन में नीचे आप देख सकते हैं। सो प्लीज गो एंड वॉच दिस वीडियो एंड हेल्प whoever want it. Thank you.